लेकिन इसके डेटा को इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि एक कम्युनिटी के खिलाफ तो ये हेट स्पीच को प्रमोट किया जाए, पर दूसरी कम्युनिटी के फेवर में बात की जाए तो चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कितने भी फैक्ट प्रेजेंट क्यों ना कर दे, वह अपने बिलीव को कभी नहीं बदलेगा। उसके जवाब में हमें एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देखने को मिलेगा। कुछ महीने पहले इलोन मस्क द्वारा अपना एक नया एआई मॉडल ग्रोक 3 पब्लिकली रिलीज किया जाता है। इस एआई मॉडल के रिलीज होते ही इसने ट्विटर पर जो हंगामा मचाया था वो हम सब ने देखा था। इलोन मस्क का जो ये ग्रोक एआई था, ये बाकी अवेलेबल एआई मॉडल्स चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी इन सब से काफी डिफरेंट था। ग्रोक एआई के रिस्पॉन्स में हमें थोड़ा सार्काज्म देखने को मिलता था, थोड़ा ह्यूमर देखने को मिलता था। जब ग्रोक एआई को लॉन्च किया गया था तो इलोन मस्क ने खुद ट्वीट करके बताया था कि उनका ये एआई मॉडल काफी डिफरेंट होने वाला है, इसको ह्यूमर और सार्काज्म पसंद है। जैसे एक ट्विटर यूजर पूछता है कि यार तू एक बोट है या फिर इंसान है, तो ग्रोक एआई रिप्लाई करता है कि मैं इंसान ही हूँ, बस थोड़ा डिजिटल वाला। एक्स एआई ने मुझे बनाया ही ऐसा है, थोड़ा मस्ती के साथ, थोड़ा ह्यूमर के साथ। एक और यूजर पूछता है कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला इंसान कौन है, तो पता है इसने किसका नाम लिया? खुद इलोन मस्क का। जिसने इसको बनाया उसी को इसने बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर बता दी। जब इसी तरीके के सवाल इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में पूछा गया तो हमें इस केस में भी सिमिलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये सब देखने के बाद हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल था, क्या एआई बायस हो सकता है? आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायस शब्द का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसको गूगल करते हैं। गूगल करने पर हमें इसकी जो डेफिनेशन देखने को मिलती है वो कुछ ऐसी है, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के फेवर या अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का होना जो किसी फेयर जजमेंट या फैक्ट पर आधारित ना हो। जैसे अगर कोई इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कितने भी फैक्ट प्रेजेंट क्यों ना कर दे, वह अपने बिलीव को कभी नहीं बदलेगा। उसके अकॉर्डिंग वही पार्टी सबसे बेस्ट है। इस स्थिति में हम कहते हैं कि वो इंसान उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस्ड है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? इंसानों में बायस का होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से डेवलप हुई है। लाखों साल पहले इंसान छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में रहा करते थे। सर्वाइवल के लिए उन्हें अपने ग्रुप के लोगों पर भरोसा करना पड़ता था और दूसरे ग्रुप के लोगों से सतर्क रहना पड़ता था। इसलिए आज हम अपने जैसे दिखने वाले, बोलने वाले और सोचने वाले लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और डिफरेंट लोगों को नेचुरली थोड़ा सस्पिशियस मानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को प्रेफर कर सकता है जो उसके सेम कॉलेज से हो, बजाय उस कैंडिडेट के जो उसके सेम कॉलेज से नहीं है। एवोल्यूशन के शुरुआती समय में हमारे एंसेस्टर को सर्वाइवल से जुड़े डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते थे। अगर उन्हें लगता कि कोई जानवर उनके लिए खतरा बन सकता है, कोई पौधा जहरीला हो सकता है, तो इससे रिलेटेड डिसीजन उनको बहुत जल्दी लेने पड़ते थे ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ सके। यही टेंडेंसी आज हमें इंसानों में कंफर्मेशन बायस के रूप में दिखाई देती है और इसी का नतीजा है कि आज इंसान वही न्यूज कंज्यूम करना पसंद करता है जो उसकी आइडियोलॉजी से मैच करता है। अगर कोई उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर दे तो वो बहुत जल्द ऑफेंड हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो तो एआई के बारे में है, लेकिन फिर मैं आपको एवोल्यूशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ? इसका एआई से क्या लेना देना? लेकिन सच ये है कि आज दुनिया भर में हमें जो भी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो सब कुछ एवोल्यूशन प्रोसेस का ही नतीजा है। इंसान की हर एक टेंडेंसी, चाहे वो किसी इंसान से प्यार करना हो, किसी इंसान से नफरत करना हो या फिर किसी पे गुस्सा करना हो, ये सब कुछ एवोल्यूशन के प्रोसेस का ही नतीजा है। और इसी एवोल्यूशन प्रोसेस का एक नतीजा ये भी है कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक इंसान बायस्ड हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एक एआई कैसे बायस्ड हो सकता है? ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक एआई मॉडल कैसे बनाया जाता है। ऊपर से देखा है तो एक एआई मॉडल को बनाने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसी डेटा पर एक एआई को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद उस एआई मॉडल को एवोल्यूट किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है डेटा कलेक्शन। यही डेटा डिसाइड करता है कि आपका एआई कैसे बनने वाला है। जिस तरह के डेटा पर एआई को ट्रेन किया जाएगा, आखिरकार में एआई भी वैसा ही बन जाएगा। यही डेटा एआई इंडस्ट्री की बैकबोन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, इनको यूज करना फ्री क्यों है? दरअसल इन एप्स को यूज करना तो फ्री है, लेकिन इसी से जनरेट होने वाला डेटा उन कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ वो असल में इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। इंटरनेट पर लोग अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। दुनिया के किसी एक कोने में अगर कुछ गलत होता है तो उसके बारे में न्यूज आर्टिकल लिखे जाते हैं।
अगर किसी की बात आपको ऑफेंड कर जाए तो उसको ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है। अपने देश के लिए कोई व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करता है तो उसको कांग्रेचुलेट किया जाता है। अगर कोई टेररिज्म जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है डेटा के रूप में। सही मायने में देखा जाए तो डेटा ह्यूमन नेचर का डिजिटल वर्जन है। इसी डेटा का यूज करके किसी भी कम्युनिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों को रिलीजन के नाम पे भड़काया जा सकता है। लेकिन एआई को ट्रेन करते वक्त इसी डेटा को बायस्ड बना दिया जाए तो एआई भी बायस्ड हो सकता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है डीप सीक। अगर आप उसको पूछोगे क्या शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है तो उसका जवाब होगा यह मेरे स्कोप में नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और देश के लीडर को क्रिटिसाइज करने के लिए पूछोगे तो वो डिटेल में जवाब देगा। इससे यह कंफर्म होता है कि एआई को भी बायस्ड बनाया जा सकता है। एआई को इन 4 तरीकों से बायस्ड बनाया जा सकता है। पहला है ट्रेनिंग डेटा बायस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एआई को ट्रेन किया जाता है इसके डेटा पर, लेकिन इसके डेटा को इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि एक कम्युनिटी के खिलाफ तो यह हेट स्पीच को प्रमोट किया जाए, पर दूसरी कम्युनिटी के फेवर में बात की जाए तो इसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी बायस्ड होंगे। उसके जवाबों में हमें एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देखने को मिलेगा तो वहीं दूसरी कम्युनिटी के फेवर में बात करते हुए दिखाई देगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है डीप सीक, जिसको इस तरीके से सेंसर किया गया है कि अगर कोई चाइना की डिक्टेटरशिप के बारे में बात करे तो उसका जवाब केवल एक ही होगा कि यह मेरे स्कोप में नहीं है। दूसरा तरीका है एल्गोरिथमिक बायस। ट्रेनिंग के दौरान अगर एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और दूसरे पैटर्न को कम इंपॉर्टेंस दे तो इस एआई का फाइनल बिहेवियर भी उस पर्टिकुलर पैटर्न को फेवर करता हुआ दिखाई देगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल किसी भी सोशल मीडिया का रिकमेंडेशन फीचर। वो केवल आपको वही कंटेंट दिखाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आप देखना चाहते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम बिताए। तीसरा तरीका है ह्यूमन बायस। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको स्ट्रक्चर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा सेट्स बनाए जाते हैं और उनको लेबल किया जाता है, और ये सब किया जाता है इंसानों के द्वारा, और यहीं पे उनकी अजम्पशंस, बिलीफ और बायस इस डेटा सेट का हिस्सा बन जाती है, और यही ह्यूमन बायस एआई के फाइनल रिस्पॉन्स में हमें देखने को मिलता है। चौथा तरीका है रिप्रेजेंटेशन बायस। रिप्रेजेंटेशन बायस तब होता है जब ट्रेनिंग डेटा सेट सोसाइटी में मौजूद डाइवर्सिटी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एआई को ज्यादातर इंग्लिश डेटा पर ट्रेन किया गया हो और रीजनल लैंग्वेज का डेटा कम यूज किया गया हो तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो इंग्लिश यूजर्स के लिए तो अच्छे से जवाब दे पाएगा, लेकिन रीजनल यूजर्स को उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर किसी डेटा सेट में एक पर्टिकुलर जेंडर, एथनिसिटी या फिर एज ग्रुप की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, बाकी ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन कम हो, तो उस एआई का फाइनल रिस्पॉन्स भी उस मेजॉरिटी ग्रुप की तरफ बायस्ड हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि कोई एक एआई बायस्ड है या फिर नहीं है। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला बायस्ड है और ये वाला एआई बायस्ड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप एआई से किस तरीके के सवाल पूछ रहे हो। अगर आप एआई से ऐसे सवाल पूछे जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं या फिर सब्जेक्टिव सवाल हो, तो इस तरीके के सवाल में आपको एआई कभी एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ सजेशन दे सकता है, अलग अलग लोगों के ओपिनियन शेयर कर सकता है, लेकिन एक एक्यूरेट आंसर कभी नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर अगर आप एआई से ऐसे सवाल पूछते हो कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है, तो इसका एक्यूरेट आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव सवाल और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या फिर उसके अकॉर्डिंग वो किस रिलीजन को सबसे बेस्ट मानता है। लेकिन वहीं अगर आप एआई से ऐसे सवाल पूछते हो जिनका कोई हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल हो, जिनको मैथमेटिकल और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता हो, तो ऐसे सवालों के एआई आपको एक्यूरेट जवाब दे सकता है। हालांकि अगर किसी एक एआई मॉडल को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सेंसर किया गया हो तो उस केस में भी एआई आपको रिलायबल आंसर कभी नहीं दे पाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि डीपसीक को अगर आप चाइना की डिक्टेटरशिप के बारे में पूछोगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर किसी और देश के लीडर के बारे में अगर क्रिटिसाइज करने के लिए पूछोगे तो वो आपको एक डिटेल जवाब देगा। किसी एआई मॉडल की रिलायबिलिटी को चेक करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप सेम सवाल बाकी जितने भी अवेलेबल एआई मॉडल्स हैं उन सबसे पूछो। अगर हर एक एआई मॉडल सिमिलर टाइप रिस्पॉन्स जनरेट करता है, बार बार पूछने पर भी सेम सिचुएशन में सेम रिजल्ट देता है, तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वो एआई मॉडल बायस्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि कोई एआई मॉडल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बायस्ड हो सकता है, तो आप उससे सोर्सेज मांग सकते हो और खुद से वेरीफाई कर सकते हो। आज के समय में बहुत कम चांस है कि जितने भी पॉपुलर एआई मॉडल्स है वो बायस्ड हो, और सच कहे तो आज के टाइम पे एआई से ज्यादा रिलायबल सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ऐसे सवाल पूछो जो कि फैक्चुअल डेटा पर आधारित हो, जिनके फैक्ट्स मौजूद हो, ना कि ओपिनियंस। एआई का बायस्ड होना कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल चैलेंज है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।